अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एमडी रकीब है। मैं जाकिर साहब से मैं दो सवाल करना चाहूँगा मौलाना मनोवर हुसैन साहब के ताल्लुक़ से। लोगों में ये हलचल मची हुई है कि वो SDPI ज्वाइन कर रहे हैं। कोई एक पार्टी है कर्नाटक की, वो पार्टी को वो ज्वाइन करते हैं और मीम को वो छोड़ रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कहना है कि वो कभी ज्वाइन में था ही नहीं, जो आप छोड़ने की बात करता है। तो आप मौलाना मनोवर के बारे में क्या सोच रखते हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि पार्टी में ज्वाइनिंग करना और किसी को छोड़ देना इसको अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात, पार्टी के अंदर जो शराइत है वो शराइत के अंदर काबिल नहीं है। इसलिए मेरी अपनी सोच ख्याल है वो टिकट मिलना ना मुश्किल है बिल्कुल। और जब उनको टिकट नहीं मिल पाएंगे फिर कभी दूसरे पार्टी में और भागेंगे। उनकी सोच वही है क्योंकि वो टिकट के भक्तु हैं। मौलाना मनोवर हुसैन साहब ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। आप पार्टी में काम तो कीजिए, कम से कम बांसकोटा, गोविंदपुर, समझपुर, ग्वालटोली, आबादपुर, इधर बिघोर, जपलबारी और आगपरा, धचना, कचना, ये सब सारे सपोर्टर है। सब लोग जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन क्या है और उसके पार्टी क्या है। असदुद्दीन ओवैसी जो लीडर है, उसके जैसा लीडर होना हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़रूरी है। जो हुआ था कल 27 तारीख को मौलाना मनोवर हुसैन साहब का एक मीटिंग था। वहाँ पर कुछ लोगों का ये गुमान था कि वो मीम पार्टी के मीटिंग है, इसके लिए वहाँ पर हाजिरी हुई थी सबकी। उलमा हजरात थे और लोग थे। मौलाना का जो कहना है कि मैं मीम को छोड़ दिया, तो आप मौलाना के बारे में क्या ख्याल करते हैं और क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हम तो इतना ही कहेंगे कि मौलाना मनोवर साहब ने जो ये कुछ किया है इंडियन पब्लिक स्कूल में, तो ये गलत किया है। MIM पार्टी के बारे में हमको मालूम था कि MIM पार्टी का जो है मीटिंग है, उसमें MIM के नाम से लोगों को जो है वहाँ बुलाया था। दूसरे पार्टी में चला जाना ये उनकी कमजोरी है। वो सोच समझ के जिसको अगर वो टिकट दे रहे हैं तो उस पर हम जो है तायद करेंगे कि उसी को हम जो है वोट देंगे, उसी के मुताबिक हम जो है ज़मीनी स्तर पर हम भी उसकी मेहनत करेंगे। क्योंकि मौलाना मनोवर साहब भी जो है तकरीबी एतबार से ये जो है सीमांचल में है, ना कि वो सियासती एतबार से। आप मौलाना मनोवर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मौलाना होने के हैसियत से मैं उनका एहतराम करता हूँ। मौलाना पार्टी बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उस पार्टी में मैं और मेरे साथ जितने साथी थे ये सब हम लोग धोखे में वहाँ पहुँचे हैं। और जहाँ तक लोगों का नज़रिया है कि मौलाना MIM के तरफ से ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, हम लोग भी यही समझ रहे थे। वैसे तो मैं समझ रहा था कि मौलाना पार्टी में नहीं है MIM में, क्योंकि मैंने खुद कुछ दिन पहले अपने सामने देखा है कि इंडियन मुस्लिम लीग के तरफ से वो मेंबर साजी कर रहे थे। तो मैं तो उनको उस पार्टी में समझ रहा था, लेकिन लोग कह रहे थे कि इस पार्टी में काम कर रहे हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो है किस पार्टी में। वो तो मैं लगता है कि महीने महीने में पार्टी बदलते हैं। टिकट नहीं मिलने पर पार्टी को छोड़ देना ये कहाँ तक सही है? ये तो सही नहीं, इसलिए कि एक उसूल है कि आवाम के फायदे के लिए अपनी ख्वाहिशात को जो आदमी तरजीह नहीं दे सकता है, तो वो आवाम में काम नहीं कर सकते हैं और ना ही आवाम में इत्तेहाद को बाकी रख सकते हैं। मौलाना मनोवर के बारे में बहुत सारे यूट्यूब में कमेंट आ रहे हैं। आप किसको सपोर्ट करते हैं? SDPI को, जो कर्नाटक की पार्टी है, या फिर हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम तो MIM को ही सपोर्ट करते हैं और असदुद्दीन साहब ही पर हम जानो दिल से कुर्बान है तमाम अहबाब के साथ। और SDPI की जहाँ तक बात है, तो इस पार्टी का हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पर कोई काम देखा ही नहीं।